जर्मन दवा कंपनी मर्क ने कहा है कि वो अपने कोविड टैबलेट दूसरी कंपनियों को भी बनाने की मंजूरी देगी। कंपनी के इस फैसले से सबसे ज्यादा फायदा उन गरीब मुल्कों को होगा जो कोविड के महंगे वैक्सीन खरीदने में सक्षम नहीं है। इन देशों के करोड़ों लोगों को इस फैसले से राहत मिलेगी। कंपनी के इस फैसले की जानकारी यूनाइटेड नेशंस ने दी। यूएन पब्लिक हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मेडिसिन पेटेंट पूल ने एक बयान में कहा है कि उन्होंने मोलनूपिरावीर दवा के बारे में मर्क और उसकी पार्टनर कंपनी रिगेबैक के साथ एग्रीमेंट साइन किया है, जिसके बाद कुछ कंपनियों को इस दवा को तैयार करने की मंजूरी मिल जाएगी। इसके लिए किसी कंपनी को रॉयल्टी जमा करने की जरूरत नहीं होगी, जिसकी वजह से इस दवा को ग्लोबल इमरजेंसी प्रोडक्ट की कैटेगरी में रखा गया है। रूस की प्रमुख खुफिया एजेंसी ने अब एक नए साइबर जासूसी अभियान के जरिए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को चुनौती दी है। माइक्रोसॉफ्ट के अधिकारी और साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि रूसी एजेंसी नया अभियान चलाकर अमेरिकी सरकार, कॉर्पोरेट कर्मचारियों और थिंक टैंक के हजारों कंप्यूटर में सेध लगाने का प्रयास कर रही है। पाकिस्तान में सरकार और प्रतिबंधित संगठन तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान के बीच टकराव बढ़ गया है। फ्रांस के एम्बेसडर को मुल्क से निकालने समेत 4 मांगों को लेकर टीएलपी ने इस्लामाबाद में मार्च शुरू कर दिया, जिस दौरान हुई हिंसक झड़प में 4 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई है और करीब 250 लोग घायल हुए हैं। इमरान सरकार ने 3 शर्तें मान ली हैं, लेकिन फ्रांस के राजदूत को देश से निकालने के लिए तैयार नहीं है। वह तालिबान के राज में विदेशी आर्थिक मदद बंद होने से पहले ही संकट में फंसे अफगानिस्तान पर अब सूखे की नई मार पड़ी है। देश की आधे से ज्यादा आबादी इसकी चपेट में आ चुकी है। हालात इतने खराब हो चुके हैं कि भुखमरी से बचने के लिए अफगानिस्तान के गरीब तबके के लोग अपनी बेटियों को बेच रहे हैं। भारत और अमेरिका में बैन किए जा चुके चीन के वीडियो शेयरिंग ऐप टिकटॉक ने कहा है कि वो किसी तरह का डेटा चीन की सरकार के साथ शेयर नहीं करता। टिकटॉक के एक बड़े अफसर ने यह बात अमेरिकी सांसदों के सामने सुनवाई के दौरान बताई। अमेरिका में टिकटॉक पर बैन है। डोनाल्ड ट्रंप सरकार ने पिछले साल टिकटॉक पर यह आरोप लगाया था कि वो चीन सरकार के इशारे पर अमेरिकी लोगों का डेटा वहां सरकार को भेज देती है। भारतीय मूल की कनाडाई पॉलिटिशियन अनीता आनंद कनाडा की नई रक्षा मंत्री बन गई है। जस्टिन ट्रूडो की कैबिनेट से पूर्व रक्षा मंत्री हरजीत सिंह सज्जन को हटाकर मंगलवार को अनीता को ये जिम्मेदारी दी गई है। कनाडा में हाल ही में हुए चुनावों के बाद लिबरल पार्टी ने दोबारा सरकार बनाई है। अनीता और ट्रूडो दोनों इस पार्टी के सदस्य हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना के भारतीय टीके कोवैक्सीन को लेकर भारत बायोटेक से और जानकारी मांगी है। WHO के टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप की मंगलवार की बैठक से पहले ये कहा गया था कि अगर वो संतुष्ट होता है तो अगले 24 घंटे में कोवैक्सीन के बारे में फैसला ले सकते हैं। खस्ताहाल इकोनॉमी और महंगाई से बेहाल देश पाकिस्तान की मदद करने के लिए सऊदी अरब एक बार फिर से सामने आया है। सऊदी फंड फॉर डेवलपमेंट ने मंगलवार को पाकिस्तान के केंद्रीय बैंक में 3 अरब अमेरिकी डॉलर जमा करने का ऐलान किया है। इतना ही नहीं, सऊदी अरब डेफर्ड पेमेंट के साथ 1.2 अरब डॉलर की ऑयल सप्लाई भी पाकिस्तान को करेगी। बांग्लादेश में रोहिंग्या शरणार्थी शिविरों में हथियारबंद गिरोहों के सक्रिय होने की जानकारी सामने आई है। बेहद भीड़ भाड़ वाले इन शिविरों में गिरोह की हिंसा से अधिकारियों की चिंता बढ़ गई है। बीते शुक्रवार को कॉकस बाजार स्थित रोहिंग्या शरणार्थी शिविर में हथियारबंद गिरोह के हमले में 6 लोग मारे गए थे, जबकि 20 लोग घायल हो गए। अमेरिका में सेनेट डेमोक्रेट्स नया टैक्स प्लान बनाने में जुटे हुए हैं। नए कर प्रस्ताव में 1.5 ट्रिलियन का ये प्रस्ताव होगा, जिसमें अरबपतियों से सामाजिक सुरक्षा और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए भारी भरकम टैक्स की वसूली होगी। ये भी सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई भी दिग्गज कंपनियां टैक्स भरने से ना छूट पाए। इजराइल में 8 देशों की वायुसेना का संयुक्त युद्धाभ्यास ब्लू फ्लैग 2021 चल रहा है, जिसमें मेजबान इजराइल के साथ भारत, जर्मनी, इटली, ब्रिटेन, फ्रांस, ग्रीस और अमेरिका के लड़ाकू विमानों समेत 1500 से ज्यादा जवान शामिल हैं, जिनमें भारतीय वायुसेना के 85 अधिकारी भी हैं। ये इजराइल में अब तक का सबसे बड़ा और आधुनिक हवाई अभ्यास है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी NIA ने बुधवार को जम्मू कश्मीर में 17 जगह रेड की। माना जा रहा है कि ये छापेमारी जमात-ए-इस्लामी टेरर फंडिंग केस के तहत की गई। अनंतनाग, कुलगाम, गांदरबल, बांदीपोरा, बड़गाम, किश्तवाड़ और जम्मू में कई ठिकानों पर NIA की टीम ने रेड की है। 100 करोड़ टीके लगाने का लक्ष्य पूरा करने के बाद अब केंद्र सरकार मेगा वैक्सीनेशन ड्राइव चलाने की तैयारी कर रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने बुधवार को बताया कि सरकार अगले महीने से हर घर दस्तक अभियान चलाएगी, जिसके तहत हेल्थ केयर वर्कर्स वैक्सीनेशन के लिए डोर टू डोर सर्वे करेंगे, जिसमें वैक्सीन का पहला और दूसरा दोनों डोज लगवाने की सुविधा होगी। बॉर्डर सुरक्षा और मिसाइल टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में देश ने एक और बड़ी सफलता हासिल कर ली।
बुधवार को ओडिशा के अब्दुल कलाम द्वीप पर अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण हुआ। ये मिसाइल 5000 किलोमीटर की दूरी तक लक्ष्य को साधने की क्षमता रखती है। इसकी जद में चीन और पाकिस्तान सहित पूरा एशिया आएगा। अग्नि 5 का ये 8वां टेस्ट है। दिल्ली के सिंगू बॉर्डर पर लखबीर को इंसाफ दिलाने के लिए इकट्ठा हुए किसानों पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। बुधवार शाम यहां हिंद मजदूर किसान समिति से जुड़े किसान जमा हुए। ये लोग लखबीर के परिवार को सरकारी नौकरी और मुआवजा देने की मांग कर रहे थे। नरेला के पास पुलिस को इन पर लाठीचार्ज करना पड़ा। हैदराबाद के एक निजी अस्पताल में 27 वर्षीय एक महिला ने 4 बच्चों को जन्म दिया। ऑपरेशन करने वाले डॉक्टरों ने बताया कि महिला ने अस्पताल में ऑपरेशन की मदद से 1 लड़के और 3 लड़कियों को जन्म दिया। डॉक्टरों ने बताया कि मां और बच्चे स्वस्थ हैं। नवजात शिशुओं का वजन 1 किलोग्राम से ज्यादा है। इजरायली स्पाईवेयर पेगासस के जरिए जासूसी का विवाद, जिस मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर जोरदार हमला किया। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने उनके सवालों पर मुहर लगा दी है। ये पूरी तरह से लोकतंत्र पर हमला था। उन्होंने कहा कि हमने संसद सत्र के दौरान 3 सवाल पूछे थे। उन्होंने कहा कि क्या प्रधानमंत्री को भी जासूसी का डेटा मिल रहा था। पश्चिम बंगाल में उत्तरी बंगाल की रायगंज सीट से बीजेपी विधायक कृष्णा कल्याणी ने सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस ज्वाइन कर लिया। मई में ममता बनर्जी की सरकार के राज्य में वापसी करने के बाद से बीजेपी के विधायकों का पाला बदलकर वापस जाना जारी है। कृष्णा के टीएमसी से जुड़ने के साथ अब राज्य में बीजेपी छोड़कर सत्ताधारी पार्टी में जाने वाले विधायकों की संख्या 5 हो गई है। मुंबई के क्रूज ड्रग्स केस में आर्यन खान की गिरफ्तारी के बाद उसके साथ सेल्फी लेने वाले किरण गोसावी को पुणे से गिरफ्तार कर लिया गया। उसे 3 साल पुराने ठगी के मामले में गिरफ्तार किया गया था। ड्रग्स केस में गवाह बनाए जाने के बाद से ही गोसावी फरार था। उसके बॉडीगार्ड प्रभाकर सेल ने गोसावी पर करोड़ों रुपए की डील करने के सनसनीखेज आरोप लगाए। मर्चेंट पेमेंट कंपनी पेटीएम के आईपीओ की डेट तय हो गई है। पेटीएम का आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए 8 नवंबर को ये खुलेगा और 10 नवंबर को बंद हो जाएगा। कंपनी की मूल्य दायरा 2080 से 2150 रुपए तक की गई है, जिसके बाद 18 नवंबर को शेयर स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट हो सकते हैं। सिंघू बॉर्डर पर 15 अक्टूबर को लखबीर सिंह की हत्या के बाद किसान आंदोलन में निहंगों की मौजूदगी पर सवाल उठने लगे हैं। इस बीच निहंग जत्थेबंदियों ने ऐलान कर दिया है कि वो सिंघू बॉर्डर से नहीं हटेंगे। यहां से निहंगों के जत्थे पंजाब के अलग अलग हिस्सों में जाकर गुरुद्वारा साहिब को चेक करेंगे। अगर वहां बेअदबी की घटना होती है तो निहंग कानून नहीं बल्कि खुद की कार्रवाई करेंगे। पंजाब में कांग्रेस प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू और पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह के बीच शीत युद्ध थम नहीं रहा है। सिद्धू ने बुधवार को अमरिंदर को चला हुआ कारतूस और पंजाब की राजनीति का जयचंद करार दिया। सिद्धू ने कहा कि कैप्टन एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट द्वारा कंट्रोल बीजेपी के वफादार मुख्यमंत्री हैं, जिन्होंने अपनी चमड़ी बचाने के लिए पंजाब के हितों को बेच दिया। पंजाब कांग्रेस में इस वक्त बड़ी हलचल चल रही है, जिस वजह से पहले विधायकों और मंत्रियों को दिल्ली बुलाया गया। अब अचानक सीएम चरणजीत सिंह चन्नी को भी राहुल गांधी का बुलावा आया है। चन्नी इस वक्त रोपड़ी के किसी कार्यक्रम में गए हुए हैं। वहां से वो तुरंत दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। हलचल को कैप्टन अमरिंदर सिंह के सियासी दांव के साथ जोड़कर देखा जा रहा है। दिल्ली से सटे बहादुरगढ़ में भीषण हादसा हुआ। किसान आंदोलन से वापस घर जाने के लिए ऑटो का इंतजार कर रही 5 महिलाओं को एक तेज रफ्तार डंपर ने रौंद दिया। हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 बुजुर्ग महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गई। हादसे के बाद आरोपी डंपर चालक मौके से फरार हो गया। दिल्ली सरकार ने आस्था के पर्व छठ महापर्व के सार्वजनिक आयोजन को मंजूरी दे दी है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा है कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के व्यक्तिगत प्रयास के बाद दिल्ली में छठ महापर्व के सार्वजनिक आयोजन को मंजूरी मिली है। पिछले कई हफ्तों से दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट 0.1% से कम रहा है और इसी को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। दिल्ली सरकार और आम आदमी पार्टी ने डेंगू के खिलाफ बुधवार से महाअभियान शुरू किया। दिल्ली की 70 विधानसभाओं में आम आदमी पार्टी के विधायक, पार्षद और पदाधिकारियों ने फॉगिंग अभियान में हिस्सा लिया। दिल्ली में अब से ये अभियान सभी 272 वार्डों में चलाया जाएगा। दिवाली को ध्यान में रखते हुए वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देने के लिए बैरसिया में स्वदेशी जागरण मंच ने नई पहल की। जागरण मंच के विभागीय संयोजक दीपक दुबे ने स्थानीय प्रशासन और भोपाल कलेक्टर से मांग की है कि दिवाली के अवसर पर मिट्टी के सामान बेचने वालों से किसी भी प्रकार का शुल्क न लिया जाए। इसी मांग को लेकर तहसीलदार को ज्ञापन भी दिया गया।
4 सीटों पर बीजेपी का विजय संकल्प अभियान शुरू हो चुका है। इस दौरान बीजेपी नेता और कार्यकर्ता घर घर जाकर जनसंपर्क करेंगे। ये जानकारी मध्य प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने दी। साथ ही उन्होंने कहा कि आओ मिलकर दीप जलाएं, कमल का फूल खिलाएं और इसी स्लोगन के साथ 2 दिन तक ये कार्यकर्ता लोगों से संपर्क करेंगे। कोरोना महामारी के दौरान डॉक्टरों ने मरीजों के इलाज में कोई कसर नहीं छोड़ी। उनके इस सराहनीय कार्य के लिए एम्स प्रशासन ने स्टाइपेंड और इंसेंटिव देने का फैसला लिया था, लेकिन 6 महीने बाद भी सैकड़ों स्टूडेंट्स को स्टाइपेंड और इंसेंटिव नहीं मिला, जिसकी वजह से 2016 बैच के एमबीबीएस स्टूडेंट्स ने एम्स प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन शुरू कर दिया। भोपाल में केयर वेलफेयर फाउंडेशन ने प्री मेडिकल कैंप और सेमिनार का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में मेडिकल और बीमारियों के बारे में जानकारी दी गई। मेडिकल कैंप में लोगों का निःशुल्क चेकअप भी किया गया और उन्हें दवाइयां भी बांटी गई। इस दौरान डॉक्टर मरियम खान, डॉक्टर लाइबा, कोबरा फातिमा ने 8वीं से लेकर 12वीं क्लास तक के स्टूडेंट्स को सर्टिफिकेट भी सौंपे। देवास के कन्नौद में शासकीय महाविद्यालय में सीटों की संख्या बढ़ाने की मांग हो रही है। छात्र छात्राओं ने महाविद्यालय में सीटों की संख्या बढ़ाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया और महाविद्यालय के गेट पर ताला जड़ दिया। इसके बाद छात्रों ने अपनी मांगों को लेकर महाविद्यालय के प्राचार्य बीएस पटेल को ज्ञापन सौंपा है। इस दौरान एनएसयूआई विधानसभा अध्यक्ष अर्जुन मीणा समेत कई छात्र छात्राएं मौजूद रहे। खातेगांव में शासन की विभिन्न योजनाओं के लिए 2000 पेंशनधारियों में से 1000 हितग्राहियों का सत्यापन नगर पंचायत के द्वारा किया जा चुका है। नगर पंचायत के कर्मचारियों के द्वारा घर घर पहुंचकर 100% सत्यापन किया जा रहा है। साथ ही नगर पंचायत परिषद में पहुंच रहे वृद्धों के लिए तमाम सुविधाओं के साथ कर्मचारी के द्वारा दस्तावेज भी सत्यापित किए जा रहे हैं। पटेरा के कुम्हारी में बीती रात चोरों ने जैन मंदिर का ताला तोड़ा और धातु से बने पात्र सहित दान पेटी भी चुरा ले गए। करीब 50,000 से भी अधिक की राशि यहां पर चोरी हुई है। सुबह पूजा करने पहुंचे श्रद्धालुओं को इस बात का पता चला, जिसके बाद इसकी सूचना स्थानीय थाने में दी गई। राजगढ़ के लिम्बोदा में जिला परियोजना स्वच्छता मिशन और स्वच्छता सर्वेक्षण का संयुक्त कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस दौरान कलेक्टर हर्ष दीक्षित ने स्वच्छता के बारे में लोगों को जानकारी दी और स्कूल प्रांगण में बच्चों ने भी विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश करके स्वच्छता का संदेश दिया। खास मौके पर कलेक्टर सीईओ के साथ साथ कर्मचारी भी उपस्थित थे। सोनकच्छ में खाद्य विभाग, नापतोल विभाग और राजस्व विभाग की संयुक्त कार्रवाई जारी है। नगर में दूध, डेयरी और मिठाई दुकानों पर कार्रवाई हो रही है। आने वाले त्योहारों को मद्देनजर रखते हुए संयुक्त टीम बनाकर नगर की दुकानों पर कार्रवाई हो रही है। नगर की तमाम दूध, डेयरी और मिठाइयों की दुकानों से सैंपल कलेक्ट किए जा रहे हैं। इंदौर के पाटनीपुरा में 2 इलेक्ट्रॉनिक दुकानों में भीषण आग लग गई और देखते ही देखते दुकानें धू-धू करके जल उठी। पहले एक दुकान में आग लगी और इसके बाद इसके लपटों ने दूसरी दुकान को भी अपनी चपेट में ले लिया। संकरी गली होने पर दमकल कर्मी भी दुकान के पीछे वाले रास्ते से आग बुझाने की कोशिश करते नजर आए। तभी तेज धमाका हुआ, जिसमें 2 दमकल कर्मी समेत एक स्थानीय पुलिस झुलस गया। इंदौर में ईओडब्ल्यू ने नगर निगम के लेखा विभाग में पदस्थ कर्मचारी राजकुमार साल्वी के घर पर छापा मारा। टीम ने निगम कर्मचारी के 3 स्थानों पर एक साथ कार्रवाई की। राजकुमार साल्वी लंबे समय से लेखा विभाग में कर्मचारी के पद पर पदस्थ था और उन्होंने आय से अधिक संपत्ति बनाई, जिसकी शिकायत ईओडब्ल्यू को मिली। जबलपुर में जिला अधिवक्ता संघ चुनाव की नामांकन प्रक्रिया समाप्त हुई। जल्द ही जिला अधिवक्ता संघ के चुनाव के लिए नामांकन किए गए अधिवक्ताओं के नाम स्पष्ट किए जाएं। किस किस पद के लिए चुनाव में प्रत्याशी के तौर पर खड़े हुए हैं, नामांकन प्रक्रिया के बारे में निर्वाचन अधिकारी एडवोकेट राजेश उपाध्याय ने जानकारी दी। बुरहानपुर के खकनार में कृषक की मेहनत से हीरा मोती तो नहीं, लेकिन रुपयों की जमकर बरसात हो रही है। किसान किशोर वासनकर परंपरागत खेती से उबरने के लिए बड़े पैमाने पर फूलों की खेती करके मालामाल हो रहे हैं। यहाँ के फूल जिले सहित महाराष्ट्र तक मंगाए जा रहे हैं। बाजार में गेंदे के फूलों के भाव फिलहाल 40 से 50 रुपए प्रति किलो चल रहे हैं। ग्वालियर में मुरैना की सुमावली से कांग्रेस विधायक अजब सिंह कुशवाहा के खिलाफ प्रॉपर्टी डीलर की आत्महत्या के मामले में एफआईआर दर्ज की गई। ठगी के शिकार हुए प्रॉपर्टी डीलर सीताराम ने विधायक के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज कराया था। इस मामले में पुलिस की कार्रवाई धीमी गति से होने का आरोप लगाते हुए सीताराम शर्मा ने विधायक के घर के सामने ही जहर खा लिया था। पन्ना जिले के अजयगढ़ में करीब आधा दर्जन गांव के लोगों को जान जोखिम में डालकर रपटा पार करना पड़ रहा है। सिद्धपुर रोड में खतरों से भरा यह रपटा अपनी दुर्दशा बयां कर रहा है। खतरनाक रास्ते से रोज छात्र निकलते हैं। आए दिन यहां पर दुर्घटना होती है। क्षेत्र के लोग 5 साल से यहां पर जूझ रहे हैं। रायगढ़ में विद्युत मंडल पर बिजली बिल का बकाया 1 अरब के पार पहुंच चुका है। ऐसे में अब विभाग ने बकायेदारों पर कार्रवाई शुरू कर दी है।
पहली कड़ी में विभागीय टीम ने 57.34 लाख के बकायेदार 22 उपभोक्ताओं पर कार्रवाई करते हुए उनके बिजली कनेक्शन काट दिए हैं। कार्रवाई को लेकर बिजली विभाग डिवीजन 1 के कार्यपालन यंत्री सुनील साहू ने बताया कि कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। रायगढ़ में बीजेपी ने महानदी पुल पर बने अप्रोच रोड के जर्जर होने पर आंदोलन शुरू कर दिया। चक्का जाम किए गए इस आंदोलन में भाजपा जिला अध्यक्ष समेत 100 से ज्यादा कार्यकर्ता शामिल हुए। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा पुल महानदी परस रामपुर सूरजगढ़ पर बना हुआ है। यहाँ के अप्रोच रोड कई सालों से जर्जर पड़े हैं। कई बार सड़क बनाने की मांग की गई, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा में राज्य स्तरीय बैंकर समिति के तत्वाधान में क्रेडिट आउटरीच अभियान का आयोजन हुआ, जिसमें जिला मुख्यालय के सभी बैंकों में स्टॉल लगाए गए। कार्यक्रम का आयोजन आत्मनिर्भर भारत के तहत क्रेडिट के बारे में लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से किया गया था। इसमें लोगों को अपनी सुविधा के अनुसार व्यवसाय के लिए बैंक से कर्ज लेने को लेकर जानकारी दी गई। जांजगीर चांपा में पामगढ़ पुलिस ने जमीन के फर्जी दस्तावेज तैयार करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए आरोपियों को पकड़ने में सफलता हासिल की है। गिरोह के पास से पुलिस ने अधिकारियों की फर्जी सील के साथ साथ स्टैंप भी बरामद किए हैं। जिले के पनगांव में शुक्रवार नाम के एक युवक ने फर्जी दस्तावेज तैयार कर एक युवती की जमीन बेच दी। अमरोहा जिले के गजरोला थाना क्षेत्र के मोहल्ला बैंक कॉलोनी निवासी निशांत ने 2 युवतियों पर ब्लैकमेल करने का आरोप लगाकर खुद को आग के हवाले कर दिया, जिसके बाद उसको हायर सेंटर रेफर किया गया है। इलाज के दौरान शख्स की मौत हो गई है। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई शुरू की है। उत्तर प्रदेश के खेल राज्य मंत्री उपेंद्र तिवारी ने अमरोहा में समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी ने 2019 में ठग बंधन तैयार किया था, जिसका फायदा भाजपा को हुआ और यूपी में मोदी और योगी की जोड़ी ने प्रचंड जीत हासिल की। ठीक उसी तरह 2022 में भी 350 सीट के साथ यूपी में बीजेपी की ही सरकार बनने जा रही है। बिजनौर के जाफ्तागंज में एक युवक ने अपनी मां और बहन पर लोहे की रॉड से हमला कर दिया, जिससे मां की मौत हो गई और बहन गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना के बाद पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। लखीमपुर खीरी जिले के 340 गांव में बाढ़ ने जमकर कहर बरपाया हुआ है। आगर जिले के पलिया तहसील में दर्जनों गांव बाढ़ की चपेट में आने से तबाह और बर्बाद हो गए हैं। कई ग्रामीणों के आशियाने बाढ़ में पूरी तरह से ढह गए, जिससे ग्रामीण अब सड़कों पर अपना बसेरा बनाए हुए हैं। ग्रामीण प्रशासन से मदद की आस लगाए बैठे हैं।